हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरियन सीरियल पचिंको के बारे में। इस सीरियल में उस समय की कहानी को दिखाया गया है जब कोरिया देश जापान के अधीन था और उस समय जापान में रहने वाले कोरियाई लोगों का जीवन आसान नहीं था। स्टोरी में हमें सूजा नाम की एक लड़की का दिखाया गया है जिसका जन्म कोरिया के बुसान में हुआ था। उस समय कोरिया जापान शासन के अधीन में था और हांसू नाम के एक आदमी से उसे प्यार हो जाता और वह प्रेग्नेंट हो जाती। बाद में उसे पता चलता है कि वो शादीशुदा है। फिर बाद में बेक नाम का एक पुजारी होता है जो सूजा से शादी करके उसे जापान में लेकर चला जाता है और उसके बाद वो जापान में रहने लगती जहाँ पर उसका जीवन आसान नहीं होता है। और इस सीरियल में हमारे 7 मेन कास्ट है जो काफी फेमस है। हमारे पहले मेन हीरो का नाम ली मिनहो है जो कोरिया इंडस्ट्री की बहुत ही फेमस और टॉप हीरो है। ली मिनहो ने द हाईएस्ट किंग ऑफ इंटरनल जैसे बड़े सीरियलों में काम किया है और इस सीरियल में इन्होंने हांसू का किरदार निभाया है। हमारी दूसरी मेन कास्ट हीरोइन है जिनका नाम मिन हाकिम है और इस सीरियल में इन्होंने सूजा का किरदार निभाया है और इस सीरियल में इनकी एज को 3 स्टेज में दिखाया गया है। हमारी तीसरी मेन कास्ट हीरोइन का नाम यू यो जंग है और इस सीरियल में इन्होंने ओल्ड सूजा का किरदार निभाया है। और हमारी चौथी मेन कास्ट हीरोइन का नाम अन्ना सुवई है और इस सीरियल में इन्होंने नोमी का किरदार निभाया है। हमारे 5वें मेन कास्ट का नाम जिन्हा है और इस सीरियल में इन्होंने सोलोमोन बेक का किरदार निभाया है। और हमारे 6ठे मेन कास्ट का नाम सोही पार्क है और इस सीरियल में इन्होंने मोजा सू का किरदार निभाया है। और इस सीरियल की हमारी लास्ट और 7वीं मेन कास्ट हीरोइन का नाम जंग उन चाय है और इस सीरियल में इन्होंने क्यूंगी का किरदार निभाया है। और इस सीरियल की स्टोरी में ये दिखाया गया है जब कोरिया जापान शासन के अधीन था तो कोरियाई लोगों को रहने में कितनी परेशानी होती थी और उस स्थिति का सामना करके वो लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पचिंको सीरियल के पहले एपिसोड के बारे में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हुंजा की माँ दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं वो एक तांत्रिक के पास जाती हैं। यहाँ पर वो स्टोरी बताती है कि उसकी माँ बहुत बदकिस्मती होती है और उसके पैदा होने के बाद वो मर जाती हैं। इस दुख से मेरे पापा नशा करने लगते हैं। इसके बाद मैं मेरी बहन भीख मांगने लगते हैं जहाँ पर मेरे पापा मुझे एक इंसान से बेच देते हैं। मेरे पापा ने जिस इंसान को मुझे बेचा होता है वो मेरे पति हैं। और इसके बाद मैंने 3 बेटों को जन्म दिया लेकिन वह जन्म के समय ही मर गए और बहुत दिन हो चुके हैं मेरे कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं। फिर अगला सीन हमें न्यूयॉर्क के 1989 का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हुंजा के पोते को दिखाया गया है जो अमेरिकन बैंक में वाइस प्रेसिडेंट होता है और वो अब अमेरिका से जापान वापस आ जाता है अपने फादर के पास और सूजा के पोते का नाम सोलोमन बेक होता है। फिर सीन हमें पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हुंजा की माँ तांत्रिक से बात कर रही होती है और उसके बाद हम देखते हैं कि तांत्रिक थोड़ी देर पूजा पाठ करती है और वो सूजा की माँ से कहती है कि तुम जल्दी एक बच्चे को जन्म दोगी। ये सुनने के बाद सूजा की माँ बहुत खुश हो जाती है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं सूजा के पिता बाहर इंतजार कर रहे होते हैं और अंदर हम देखते हैं सूजा की माँ सूजा को जन्म देती हैं। फिर हम देखते हैं सूजा के पिता आते हैं जहाँ पर वो सूजा को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनकी माँ पूछती है कि हम अपने बेटी का क्या नाम रखेंगे। जहाँ पे सूजा के पिता कहते हैं हम जापानी शासन में और हम अपनी बेटी का नाम रखेंगे सूजा और सूजा का मतलब है इंसाफ। फिर सीन हमें 5 साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सूजा बड़ी हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं सूजा अपने पापा के साथ खेतों पर आती रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं सूजा के पापा उसको बहुत ज्यादा प्यार करते होते हैं और उसकी हर बात को मानते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सूजा के पापा उसको फिश मार्केट लेके जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं जापानीज आर्मी आ जाती है तो सभी लोग देखकर उसको सर झुका लेते हैं लेकिन सूजा नहीं झुकाती है तो सूजा के पापा उसको सर झुकाने के लिए कहते हैं तो वह हंसते हुए सर झुका लेती है। फिर हम देखते हैं रास्ते में ही सूजा को उसके अंकल मिलते हैं जहाँ पर वो उसको फिश केक खिलाने के लिए ले जाते होते एक शॉप पर। सूजा के अंकल शॉप वाले से बात कर रहे होते तभी हम देखते हैं जापानीज आर्मी आती है और एक कोरियन को लेकर जाने लगती है और यहाँ पर हम देखते हैं सूजा के अंकल ये देखकर उनको बहुत गुस्सा आ रहा होता और वो चिल्ला भी रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं सूजा के पापा उसको लेकर घर जाने लगते हैं और अंकल उससे कहते हैं कि हम लोग रात में डिनर पे मिलेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सूजा के पापा उसको बोट से लेकर अपने घर वापस जा रहे होते तभी सूजा उनसे पूछती है कि मार्केट में जो आदमी को ले जा रहे थे उसने क्या किया था। तो सूजा के पापा उससे कहते हैं मुझे नहीं पता लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूँ। वो कहते हैं मैं और तुम्हारी माँ जब मर जाएंगे तो तुमको ऊपर से देखा करेंगे और जब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी तो हम लोग तुम्हें इस दुनिया की गंदगी से हमेशा बचाएंगे। फिर अगला सीन हमें 1989 का दिखाया जाता है जहाँ पर में सूजा का घर दिखाया जाता है और उसका पोता अपने पिता के साथ आता है। जब वो अपनी दादी के घर आता है तो वहाँ पे रखी फोटो को देखने लगता है जिसमें हम देखते हैं सूजा के बचपन की फोटो अपने पिता के साथ होती है
और यहाँ पर उसका पोता ये फोटो देख रहा होता है। तभी वहाँ पे सुंजा भी उसको देख रही होती है कि वो उसका फोटो देख रहा है। फिर सीन हमें 1915 का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सुंजा के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सुंजा की माँ चिल्लाते हुए सुंजा से कह रही होती कि वो अंकल से फिश केक क्यों लेती है। तो सुंजा उनसे कहती है कि बाजार में वही एक अंकल हैं जो मुझे पैसे देते हैं और फिश केक खिलाते हैं। और ये बोलकर सुंजा वहाँ से चली जाती है। तो सुंजा की माँ उसके पापा से कहती है लड़कियों को हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सुंजा समुद्र के अंदर जाती है। वो अपने पापा की ड्रिंक के लिए एक जड़ी बूटी लेने जाती है जिसका ड्रिंक बनती होती है। यहाँ पर हम देखते हैं सुंजा काफी देर तक की अपनी सांस रोक के समुद्र के अंदर में रहती है और वो जड़ी बूटी लेकर आती है और ये देखकर उसके पापा बहुत खुश होते हैं। फिर अगला सीन हमें रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सुंजा के अंकल और उसके पापा सभी लोग मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पर सुंजा के अंकल सभी से एक प्लान बनाते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं हम लोग की जमीन पर जापानीज कब्जा करे हैं। जो हम लोग की ज़मीन पर जापानीज का कब्जा है, हम लोग वहाँ पर जाएंगे और उनको मारकर अपना राइस और पोटैटो लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर वो जापानीज को मारने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। फिर सुंजा के अंकल कहते हैं ये कब तक हम लोग सफर करेंगे, आखिर हमारे बच्चे भी हैं आगे और उनको भी झेलना पड़ेगा। यहाँ पर सुंजा के पापा भी होते हैं और ये सब बातों में वो भी शामिल होते हैं और काफी देर तक की बातें होती और यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग मिलकर ड्रिंक करते हैं। फिर हम देखते हैं सुंजा के पापा घर पर आते हैं। यहाँ पर उसकी माँ ने सारी बातें सुन ली होती और वो उससे कहते हैं तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारी बेटी सुंजा का ख्याल कौन रखेगा। जहाँ पे सुंजा के पापा उससे धीरे बोलने के लिए कहते हैं और कहते हैं हम लोग की बात किसी ने सुनी नहीं है और तुम धीरे से बोलो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सुबह होने के बाद सुंजा उसी अंकल के पास जाती है और उनसे कुछ बातें करने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं सुंजा उनसे कहती है आप जापानीज आर्मी को मारने जा रहे हैं, लेकिन आप ऐसा करेंगे तो मेरे माँ बाप कहाँ जाएंगे और मैं उनके बिना अकेले नहीं रह सकती, तो आप ऐसा काम मत करिएगा। जहाँ पर अंकल कहते हैं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा था, मैं तो नशे में था इसीलिए मैंने ऐसा बोला। फिर सुंजा के अंकल कहते हैं परेशान मत हो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं सुंजा अपने घर वापस आती है, तो यहाँ पर वो देखती है कि उसके घर में 2 पुलिस वाले आए होते हैं जो जापानीज होते हैं। इसके बाद सुंजा अपने पापा को बुला के लाती है, जहाँ पर पुलिस वाले उससे बातें करते हुए कहते हैं जब वो आदमी जापानीज पुलिस वालों को मारने के लिए कह रहा था तो तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई। जहाँ पर सुंजा के पापा कहते हैं वो नशे में था इसलिए मैंने उसकी बात को ज्यादा नोटिस नहीं किया। तो पुलिस वाले उससे कहते हैं मैं तुमको आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन दूसरा मौका तुमको नहीं दूंगा। अगर ऐसी बात होगी तो तुम्हें रिपोर्ट आकर करवानी होगी। यहाँ पर वो सुंजा के पापा से कहते हैं तुमने भी कुछ कहा था, तो सुंजा के पापा कहते हैं नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा था। फिर पुलिस वाले जाने लगते हैं। तभी रास्ते में सुंजा की माँ खड़ी होती तो पुलिस वाले उससे कहते हैं मैंने सुना है आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, कोई दिन मैं आपके यहाँ खाने आऊंगा। तो सुंजा की माँ कहती है आपका हमेशा ही वेलकम होगा। फिर हम देखते हैं पुलिस वाले चले जाते हैं और सीन हमें 1989 का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं बेक सोलोमन अपनी दादी के साथ खाना बना रहा था और खाना बनाने के बाद वो अपने कमरे में जाता है, जहाँ पर वो एक बॉक्स ओपन करता है और बॉक्स में बहुत सारी पुरानी चीजें होती है। वो उनको देख ही रहा होता, तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक औरत की एंट्री होती है और ये औरत हमें क्लियर नहीं की गई है कि ये सोलोमन की कौन होती है। यहाँ पर वो कहती है कि ये हेना का सामान है और यहाँ पर हमें हेना कभी क्लियर नहीं किया जाता है कि हेना कौन होती है। सोलोमन उनसे पूछता है कि हेना आपके कांटेक्ट में है, जहाँ पर वो बताती है ना मेरे कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वो डिटेक्टिव की पोस्ट में हायर की गई है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं दोनों लोग बातें करने लगते हैं। यहाँ पर वो आंटी कहती हैं कि तुम्हारी माँ तुम पर बहुत प्राउड फील कर रही होंगी। फिर अगला सीन में पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं फिश केक वाले अंकल को जापानीज पुलिस पकड़ लेती है और यहाँ पर हम देखते हैं वो मार्केट में उसको बहुत बुरी तरह पीट रही होती है और हम देखते हैं सुंजा भी देख रही होती है और वो बहुत रो रही होती है क्योंकि अंकल ने उसे प्रॉमिस किया होता है कि उसके पापा को कुछ नहीं होने देगा। यहाँ पर हम देखते हैं अंकल मार खा रहे होते हैं और वो गाना गाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि सुंजा को ये फील ना हो कि उसे दर्द हो रहा है। यहाँ पर वो बगावत वाला गाना गाते हैं, जहाँ पर पुलिस वाले उनको मना कर रहे होते हैं लेकिन वो मान नहीं रहे होते और वो गाना गाते चले जा रहे होते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं ये सब सुंजा सोच रही होती। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुंजा के पापा की किसी कारण मौत हो जाती, जहाँ पर वो एक बीमारी से पीड़ित होते हैं और अपने पापा की मौत के बाद हम देखते हैं सुंजा बहुत परेशान होती है और वो बहुत रो रही होती है और वो अपने पापा के किए हुए प्रॉमिस को याद करने लगती है। फिर सीन हमें 9 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारे मेन कास्ट हीरो की एंट्री होती है और हमारे मेन कास्ट हीरो की एंट्री बहुत ग्रामीण तरीके से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारे मेन हीरो ली मिनहो दिखाए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ली मिनहो एक फिश व्यापारी होता है और वो फिश का व्यापार करता है और वो जापान से यहाँ पर आता है। तभी हम देखते हैं उसकी नजर यहाँ पर सुंजा पे पड़ती है जो मार्केट में आई होती है और वो अपने एम्प्लॉय से पूछने लगता है कि लड़की कौन है। यहाँ पर हम देखते हैं हांसू उसको एक ही निगाह से देख रहा होता है, तभी सुंजा को फील होता है कि उसे कोई देख रहा